नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो आईपीओ मार्केट में आने पर आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत, क्योंकि लिस्टिंग के डेट पर ही ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी कि 30 से 40% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके किसका है यह आईपीओ, ये है अडानी ग्रुप के प्लान्स का, यानी कि एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर के वो अब लॉन्च करने वाले हैं आईपीओ। तो अडानी ग्रुप आजकल चल रहा है फॉर्म में, आपको सभी इसके बारे में जानते हैं। तो अडानी ग्रुप के किसी भी आईपीओ को अगर लॉन्च होता है तो उसे लेने के लिए बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। तो अगर बात करें तो आईपीओ ये लॉन्च करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आईपीओ में किसी भी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करें अडानी का जो एक तरीके से जो एयरपोर्ट है वो 10% ज़्यादा पैसेंजर जो एक एयर इंडिया को लेकर के 10% ज़्यादा पैसेंजर इसके एयरलाइन में जाना पसंद करते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि ओवरऑल मतलब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है एयरलाइंस का वो अच्छा चलता है, यानी कि पैसेंजर वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर बात करें ओवरऑल एयरपोर्ट के ऊपर इस कंपनी पर जो कर्जा है वो है 4000 करोड़ का, यानी कि 4100 करोड़ का। तो इसके सिर्फ एयरपोर्ट पर इतना कर्जा है, बाकी ओवरऑल जो पूरा कर्जा है इसके ऊपर वो करीबन 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी कि कर्ज तो बहुत है कंपनी के ऊपर, बट एयरलाइंस के ऊपर सिर्फ 4000 करोड़ का कर्जा है। तो ये एक अगर मैं बात करूं तो लिस्टिंग्स के डेट पर इन्वेस्टमेंट पर्पस अच्छा रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ करीबन आप 1 साल या फिर 6 महीने या फिर लिस्टिंग के दिन या फिर लिस्टिंग के 2-3 दिन तक भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं प्लान्स की। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो 12000 करोड़ का इनका अपना आगे का प्लान रेडी है 2022 के लिए, जो एयरपोर्ट बिजनेस के लिए ही है, यानी कि एयरलाइन के लिए ही, एक एयरलाइन के लिए ही इनका ये बिज़नेस है। अगर बात करूँ अडानी ग्रुप ने अभी क्या करा है, एयरपोर्ट बिजनेस में 2019 में इन्होंने एंट्री करा था, यानी कि 2019 से इन्होंने एंट्री करी है 2019 से, और उसमें ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उसका कारण ये है कि करीबन ये 6 ऑपरेट करते हैं एयरपोर्ट को, यानी कि 6 एयरपोर्ट पर अच्छी खासी सर्विस देते हैं। तो बिज़नेस अच्छे तरीके से तेज़ी से ग्रो हुआ है। उसका अगला उदाहरण ये है कि इन्होंने 74% एक्वायर कर लिया है या स्टेक कर ले लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक अच्छी और सही जो जिससे लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ पर चल रही है। तो यहाँ पर इस बात से हम कह सकते हैं कि 74% जब इन्होंने स्टेक ले लिया है तो आगे भी कंपनी इस 6 एयरपोर्ट से बढ़कर के आगे भी कंपनी जाने वाली है। तो यहाँ पर कोई संदेह नहीं है बिल्कुल भी। तो किसी भी तरीके से अगर आपको अलॉटमेंट या फिर आप अलॉटमेंट लेने में, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा निवेश की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो एक बड़े व्यापारी या फिर इंस्टीट्यूशनल ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और उनको ही अलॉटमेंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रिटेलर ज़्यादा समय तक पैसा लेकर के नहीं रुकता, और जो एक डोमेस्टिक होता है या फॉरेनर होता है वो लंबे समय तक के लिए अपने पैसे को और ज़्यादा पैसे को लेकर के कुछ समय तक, यानी कि 2-3 साल तक तो कम से कम वो रुकते ही हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और रिटेलर को ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती, क्योंकि रिटेलर कोई भी हो अपने कुछ पैसों को लेकर के कुछ महीनों तक ही रोक सकता है। इवन वो वहाँ तक भी वेट नहीं करता, वो कुछ दिन या कुछ महीने के अंदर ही उसको एकदम से निकालने की कोशिश करता है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। तो रिटेलर यहाँ पर खा जाता है मार। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिटेलर के लिए ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यही होगी कि वहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि अलॉटमेंट मिलना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो
जो भी होता है आगे वो देखते हैं। आगे जैसे ही प्लान ये आता है मार्केट के अंदर तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें टारगेट की तो कंपनी का टारगेट है 25,000 से करीबन 29,000 करोड़ तक का अडानी एयरपोर्ट को लेकर के, अडानी एयरपोर्ट्स को लेकर के अगला प्लानिंग इनकी यहाँ पर लेकर के चल रही है। तो अच्छी खासी एक वैल्यूएशन का टारगेट लेकर के कंपनी चली है, माफ़ी चाहूँगा, अच्छी खासी एक कंपनी एक टारगेट लेकर के चली है। तो अब सीधी बात वही है कि भैया अगर मिल जाता है आपको अलॉटमेंट तो रहेगा अच्छा मुनाफा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।